कि कोई व्यक्ति अपनी अंतिम स्थिति में हो और जीवन भर उसने कुछ भी किया हो, लेकिन अगर वो अपनी अंतिम श्वास त्यागते समय मुख से बोल दे नारायण, तो फिर जीवन भर का जितना भी उसका किया धरा है सब रबड़ से मिटा देंगे चित्रकेतु। कुछ नहीं, अरे ये तो उसने बहुत पिया था, कुछ नहीं, इसने बहुत गलत काम किया, कुछ नहीं, सब मिट जाएगा, 0/0 हो जाएगा, तो सीधे मुक्ति प्राप्त होगी। आप लोग कहोगे महाराज जी ये तो अच्छी बात नहीं, किसी ने इतना दुष्कर्म किया, परस्त्री संग किया, परपुरुष संग किया, मदिरा पान किया, मांस भक्षण किया, और वो तो नाम गा करके भगवत धाम चला जाएगा, उसका सब लेखा जोखा सब नष्ट हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाहीं। जब व्यक्ति का अंतिम क्षण आता है, अंतिम क्षण आता है, मानो जैसे अंतिम सेकंड चल रहे हो किसी व्यक्ति के, उन अंतिम क्षणों में उसको सब याद आ जाएगा सिवाय भगवान के, ठाकुर जी याद नहीं आते। और किसी व्यक्ति को पता भी चल जाए कि मेरा अंतिम क्षण है, मेरे प्राण जाने वाले हैं, तो उसकी बुद्धि में सब घूम जाएगा, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक एक वो सीन जो आप भूल चुके हो वो भी याद आते हैं। 2 वर्ष की, 3 वर्ष की, 4 वर्ष की अवस्था में क्या किया था, 5 साल की उम्र में, 7-8 सेकंड के अंदर सब घूम जाता है दिमाग में, अंदर सब घूम जाता है दिमाग में। किन से ब्याह हुआ था, बच्चे कैसे हुए थे, कहाँ गए थे, किसको कितना रुपया दिया था, क्या बनाया था, किसके साथ छल किया था, किसको गाली दी थी, किससे कपट किया था, किससे झूठ बोला था, किससे निंदा की थी, किसकी स्तुति की थी, सब याद आ जाएगा। लेकिन हरिद्वार में कथा सुनी थी ये याद नहीं आएगा, वृंदावन में परिक्रमा की थी ये याद नहीं आएगा, गिरिराज जी में परिक्रमा हुई थी ये याद नहीं आएगा, बद्रीनाथ धाम गए थे, जगन्नाथपुरी गए थे, वो याद नहीं आएगा। अंत में नारायण स्मरण नहीं होता, और जबकि उसी से ही मुक्ति मिलती है, वही नहीं होता। कोई व्यक्ति अगर अपने अंतिम क्षण में भगवान नाम सुन ले, तो ये भागवत जी आदि शास्त्रों ने स्टैम्प पेपर पर साइन करके कहा है कि उसको मुक्ति मिल गई है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। आप कहेंगे तो उसके लिए क्या करें, अंत में भगवान नाम आ जाए, उसके लिए जितनी श्वास है, जितना समय अभी जीवित है, उतना स्मरण कर। हाँ, एक बात हम दावे से कह सकते हैं, हमको तो कथा ही याद आएगी, क्योंकि हम करते ही कथा है जीवन भर, हमको तो लीला ही याद आएगी, हमको तो ठाकुर जी याद आएंगे और गिरधर लाल जी याद आएंगे। क्यों, जीवन भर किया ही क्या है, केवल तीर्थों में गए, धामों में गए, कथाएं की हैं, ठाकुर जी की सेवा की, अनुष्ठान किया है। भगवान करे नजर नहीं लगे इस बात को। जिस भाव की संख्या जीवन में ज्यादा होगी, अंतिम क्षण में वही स्मृति में आएगा। जिस भाव का पटला ज्यादा झुका हुआ होगा जीवन में, चाहे वो माया का हो, चाहे वो संपत्ति का हो, चाहे वो कर्मों का हो, चाहे वो विषयों का हो, भले ही विषय करते करते आपने भगवत स्मरण किया है, भले ही संपत्ति कमाते कमाते तीर्थ यात्रा की, पर जिसका पटला भारी है अंतिम क्षण में वही याद आएगा। हमारा भजन का पटला तो ऊपर है। सीधी बात, आप संसार में इतने फंसे हैं कि वहां से समय निकाल करके भजन करते हैं, परिवर्तित होना चाहिए। भजन में इतने व्यस्त हैं कि भजन से समय निकाल के संसार को समय देते हैं, तो ऐसा हो सकता है अंतिम क्षण में भगवत स्मृति हो जाए।